Welcome back again in the grammar session for class 10th and 9th as well. Class 9th student can also learn these tenses because it is also there in their syllabus. Yesterday in the previous session we talked about tenses and especially present tense, and on that day we learned the simple present. So the simple present, when we started simple present तो हमने क्या बात की थी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किसकी बात करता है, एक जो हमारी एक रेगुलर यूजुअल हैबिट्स है उसको जब हमें बोलना है नॉर्मल वे में, जो हमारा नॉर्मली हैबिट्स होती हैं जिनका जो या तो करंट में चल रही है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो एक हैबिट को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सिंपल प्रेजेंट। उसके अलावा जो प्रेजेंट हैबिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करना है। हैबिट मीन्स जो हम नॉर्मली करते हैं रोज काम, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। उसके अलावा कोई फ्यूचर इवेंट को बोलना है उसे भी हम किस में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। आई गो दिल्ली ऑन 17th of अगस्त, तो वो भी क्या है अपने आप में एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। या बोलेंगे मीन्स आई एम गोइंग दिल्ली ऑन 17th of अगस्त, 17th of अगस्त, तो वो क्या है, वो एक मेरा फ्यूचर का भी हम प्रेजेंट में ले आते हैं। इसकी तरह जैसे हम फ्यूचर को लाए वैसे थोड़ा सा पास्ट को भी प्रेजेंट में लाते हैं परफेक्ट टेंस में। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट हो गया है। आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। उससे पहले सिंपल प्रेजेंट में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बात की थी कि उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू एंड डज। डज किसके साथ यूज होता है, ही शी इट। ये ही शी इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब एक स्पेशल केस आया था, वहां पे दो बातें तो ये होगी, तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या आई थी वहां पे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, उन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू डज तो यूज नहीं होगा, होगा तो किसी और मीनिंग के लिए होगा। सिंपल टेंस सिंपली हम यूजुअली हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं, और उसमें जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो क्या होगी, हाँ फर्स्ट फॉर्म ही होगी, बट साथ में उसके हम क्या भी लिखते हैं कभी कभी, एस ई एस। मीन्स गो का गोज, ईट का ईट्स, राइट का राइट्स, टेक का टेक्स। और कब करते हैं ऐसा, हम ऐसा तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, अगेन कौन से सब्जेक्ट, ही शी इट। ये ही शी इट क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर या उनके नेम। तो इस तरह से हमने टेंस पढ़ा था, और कुछ मैंने एग्जाम्पल्स भी कराए थे, आपको भी करने को दिए थे, आप प्रैक्टिस जरूर करें। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ये मैथ्स जैसा है। सो नाउ वी विल गो अहेड विद टेंस, एंड आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब यूज करते हैं की बात करते हैं, तो हम नॉर्मली जो रेगुलर ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है वो है जहां रहा है, रही है हिंदी में, बट वो ट्रांसलेशन में हेल्पफुल होता है आपको। जब कब आप यूज करेंगे बोलने के लिए प्रोग्रेसिव टेंस को, वो तब यूज करेंगे जब कोई एक्शन तब हो रहा हो जब मैं बोल रहा हूं। मीन्स हमारे बोलने के साथ साथ कोई एक्शन, द एक्शन इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली विद माई स्पीकिंग। while I am speaking, at the same time some action is going on। अभी मैं बोल रहा हूं, बगल में कोई पढ़ रहा है, कैमरे के पीछे कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उनकी रिकॉर्डिंग और मेरा बोलना साथ में चल रहा है। तो बोलने के साथ साथ कितने एक्शन हो गए, एक तो मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, दूसरा साथ में मैं लिख भी रहा हूं, तीसरा रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये सारे एक्शन किस में हो रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अगेन थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको हम आगे किस में करते हैं, फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन 17 अगस्त, तो फ्यूचर इवेंट को भी हम किस में बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सो अब वो रहा है, रही है का नहीं करना। अब क्या करना, कोई एक्शन मेरे बोलने के साथ हो रहा है तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आई एम ईटिंग मीन्स मैंने बोलने के साथ 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 में क्या हो रहा है, मैं खा भी रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं उसी समय खा भी रहा हूं। आई एम सिंगिंग, ही इज डांसिंग, अगर मैं कहूं ही इज डांसिंग तो यहां मैं आपको बता रहा हूं वहां वो डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपलेस्ट वन। अगेन इन ऑल सेंटेंस जो हमारा वर्ब है, जो वर्ब फॉर्म है, स्पेशल सबसे बड़ा इसमें मैंने कहा टेंस पढ़ना है तो हमें क्या देखनी पड़ती है, वर्ब फॉर्म। तो ये जो आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बनी है, ये किसके लिए बनी है, इसी कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बनी है। आगे आप और भी यूज देखेंगे इस पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, बट फॉर नाउ इस समय जब हम टेंस पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां जहां आएगा वहां वहां आपको आईएनजी फॉर्म भी दिखेगी। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी इज, एम, आर। इज, एम, आर, ध्यान रखना ये चीजें पास्ट टेंस को फिर सिर्फ एक ही सेशन में खत्म करूंगा। प्रेजेंट आप समझ गए तो उसकी सिर्फ मुझे पास्ट फॉर्म बनानी है। तो यू पे अटेंशन टू प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को आपने समझना है, बाकी आगे के टेंस आपको ऑटोमेटिक आएंगे, आप इसको समझिए। सो इज, एम, आर इज द हेल्पिंग वर्ब, मीन्स एनी सेंटेंस विथ इज, एम, आर प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसका कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम कभी कभी नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग में इंग्लिश में आते हैं तो लिखना पढ़ने में हम गलती क्या करते हैं, ही इज गो, ही इज कम, आई एम टीच, आई एम राइट, तो वो टोटल ही गलत हो जाती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे इज, एम, आर यूज करते हैं और उसको इस सेंस में बोलते हैं कि वो करंटली हो रहा है वो एक्शन, तो उसके साथ आईएनजी आएगा। देयर इज अ बस, वहां वर्ब इज ही है इसलिए आईएनजी नहीं आया। देयर इज अ हाउस, अब बोलेंगे देयर इज अ हाउसिंग हुआ तो वो तो नाउन पे आईएनजी थोड़ा ना लगेगा, वर्ब पे लगेगा। तो वर्ब ही क्या है, इज है। तो इज, एम, आर फॉलोड बाय आईएनजी इन द मेन वर्ब, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये इज, एम, आर जैसे डू डस की बात की थी तो क्या आई थी बात, ही, शी, इट, ही, शी, इट, इनके साथ वहां डज लग रहा था सिंपल प्रेजेंट में, और यहां क्या लगेगा, यहां इनके साथ लगेगा इज। या मैं इसको आगे लिख देता हूं, इज। एम आई के साथ लिखने की जरूरत ही नहीं, आई एम, आई एम, आई एम सभी बोलते हैं, आई एम, आई के साथ एम, और आर ऑल प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर्स, प्लस यू। ये यू कभी कभी हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं, यू अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, लेकिन यू के साथ हमेशा जो हमारी वर्ब आती है वो क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे यू आर, यू वर, यू हैव, तो ये यू हमेशा किस में रहता है, प्लूरल में ही रहता है, आर के साथ, प्लूरल फॉर्म ही समझिए यू को, चाहे वो अकेला हो सुनने वाला या बहुत से हैं। सो यू आर, सो विद दिस इज ऑल, दिस इज आवर कंटिन्यूअस टेंस। So you can make as many sentences as you want. Like he के साथ he is, अब ing लगा के कोई वर्ब लिखिए, he is ing लगा के कोई वर्ब लिखिए, she is कोई वर्ब लगाइए उस पर ing लिखिए, कोई भी, you can make it yourself. It is shaking its tail, it किसके लिए होता है, बच्चों के लिए,
इन्फेंट बेबीज के लिए हो सकता है, एंड एनिमल्स के लिए हो सकता है, नॉन लिविंग के लिए हो सकता है. इट इज रनिंग थ्रू द वैली. तो इट के साथ भी इज. इसी तरह से यू आर अब प्लूरल कौन कौन से हुए? आई का प्लूरल वी, सो वी आर. यू का प्लूरल भी यू, दे आर. ही शी इट का प्लूरल दे, तो उसके लिए मैंने कह दिया दे आर. अब आप इसके साथ कोई भी सेंटेंस लिखिए, उसको इस फ्रेम में लाइए. किस फ्रेम में लाइए? जैसे मैं लिखता हूं, ही इज क्राइंग. ही इज क्राइंग. अब ये ही भी हो सकता है, ये शी भी हो सकता है, ये इट भी हो सकता है. ही शी इट सबके साथ इज आ रहा है और आगे तो सेम है. यहां मैं फुल स्टॉप लगाता हूं. ही इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, इट इज क्राइंग, एंड सो ऑन. अब आप इसी फ्रेम पे सेंटेंस बनाना सीखिए. कैसे? जैसे शी ही इट तो आप जानते हैं इसके साथ आएगा. आपने सिर्फ यहां पे तो चेंज करना है, यहां पे वर्ब को चेंज करना है. वर्ब क्या होगी? ही इज डांसिंग, ही इज सिंगिंग, शी इज स्टडिंग, शी इज रीडिंग, शी इज राइटिंग, कुकिंग, मेकिंग, फ्लाइंग. अब वो वर्ब में मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया था. जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना है उनके साथ ऑब्जेक्ट भी लिखिए. लाफिंग लाइक फ्लाइंग काइट, शी इज फ्लाइंग काइट, शी इज फ्लाइंग प्लेन. तो वो क्या है? आपको स्ट्रक्चर मिल गया. इस स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे. अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम एक नेगेटिव भी देख लेते हैं. इसका ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया. तो मैं लिखता हूं दे आर नॉट कमिंग स्कूल. ये नाउअडेज की बात हो रही है, प्रेजेंट करंट की बात हो रही है कि वो आज या अभी या आजकल स्कूल नहीं आ रहे हैं. सो दे आर नॉट कमिंग स्कूल. अब ये नेगेटिव हो गया. ये आपको इसके अलावा एक नया स्ट्रक्चर मिला. अब आप इसमें सिर्फ क्या चेंज करना है? आपने सब्जेक्ट चेंज करना है. सब्जेक्ट के हिसाब से इसको यूज करना है, एंड देन वर्ब यूज करनी है. सो वी आर नॉट डूइंग होमवर्क. अपने आप नया सेंटेंस बन गया. इसी तरह से शी इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन. नया क्वेश्चन बन गया, नया सेंटेंस बन गया. तो ये एक फ्रेम है. पहला फ्रेम ये एफर्मेटिव का था, दिस इज एफर्मेटिव, और ये बन गया फ्रेम नेगेटिव का. अगला फ्रेम मैं इंट्रोगेटिव का दूंगा, उस पर भी आपने बनाना है. इंट्रोगेटिव में हम स्टार्टिंग में क्या ले आते हैं? इस हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं. एम आई एम आई गोइंग विद यू. सिंपली लिख देते हैं एक छोटा सा सेंटेंस, एम आई गोइंग विद यू और क्वेश्चन मार्क. जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वहां फुल स्टॉप, जो नेगेटिव था वहां भी फुल स्टॉप, बट दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो आई एम पुटिंग क्वेश्चन मार्क. सो एम आई गोइंग विद यू, ये सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है. इसका स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो आप ऐसे ही कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इज शी लिसनिंग इन द क्लास? इज शी टीचिंग इन द क्लास? आर दे प्लेइंग फुटबॉल?
आर यू कमिंग विद मी। तो प्रेजेंट टेंस में आपका 90% कन्वर्सेशन और राइटअप होता है, 80%, 90%। सो अगर आपको ये 3-4 सेंटेंस आ गई, छोटी छोटी बातें आ गई, जैसे कल के स्ट्रक्चर्स हमारे डू, डज और वर्ब की फॉर्म पे थे, आज हमारे स्ट्रक्चर इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे हैं। ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स हैव बीन गिवन टू यू, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू राइट डाउन मोर स्ट्रक्चर्स। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग फॉरवर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने सिंपल प्रेजेंट भी पढ़ लिया, परफेक्ट भी पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया। अब हम किस पे आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या? अगेन टू अंडरस्टैंड दिस, कब इसको यूज करें? सिंपल प्रेजेंट क्या थी? जनरल हैबिट्स की बात थी। कॉन्टिन्यूअस क्या था? मीन्स कोई चीज तब हो रही है जब मैं बोल रहा हूं, एट द सेम टाइम इट इज हैपनिंग। कॉन्टिन्यूअस क्या है? समथिंग दैट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट एंड द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन इज स्टिल विद अस। समझ में आई बात? मैंने कुछ देर पहले कुछ किया तो पास्ट में, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर भी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप वहां पढ़ेंगे हिंदी वाली किताब में, तो वहां मिलेगा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या आ है, ई है, सो वो ट्रांसलेशन के काम तो आएगा, बट इट विल नेवर हेल्प यू टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस के लिए आप ध्यान रखिए, परफेक्ट टेंस क्या है कि कुछ टाइम पहले मैंने कुछ किया या किसी आदमी ने कुछ किया, या सब्जेक्ट जो है, जो एजेंट है, जो एक्शन कर रहा है, उसने कुछ किया और उस एक्शन का इफेक्ट अभी तक है। जैसे अभी 11 बज रहा है, दिस इज 11 o'clock नाउ, और मैंने 10 o'clock पे ब्रेकफास्ट किया अपना, so the effect of that breakfast is still with me, means I can't take breakfast now because I have taken breakfast. I have taken breakfast. So when I say I have taken breakfast, means my action in the recent past are still effective on me. जैसे मैंने कहा पढ़ो, तुम बोलोगे पढ़ लिया, पास्ट में पढ़ा लेकिन अभी भी है, थकान है तो आप नहीं पढ़ना चाहते। सो आई हैव स्टडीड, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। और इस जो रिसेंट पास्ट के इवेंट का जिसका इफेक्ट अभी तक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या जरूरी है? इसको क्या यूज करें कि ये हमें ये मैसेज दे कि समथिंग आई डिड इन द रिसेंट पास्ट हैज इट्स इफेक्ट ऑन अस टिल नाउ। उसके लिए हम यूज करेंगे has, have plus third form of the verb. Has, have plus third form of the verb. ये हमारे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सप्रेस करने की कीज हैं, चाबियां हैं। अब क्योंकि अभी तक सिंपली वहां डूडर्स था तो हमने डिवाइड किया, यहां हैज़ है तो हमें फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इसको यूज करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको बताई है, गो, वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन, ईट, एट, ईटन, डू, डिड, डन, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो आपको जब वर्ब बताई थी तो मैंने कहा था ना, एक लंबी सी लिस्ट बना लेंगे, यू विल मेक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स, एंड इफ यू हैव मेड इट हियर यू विल श्योरली बी बेनिफिटेड बाय दैट लिस्ट। आपको याद हो जाएगी, आप फटाफट सेंटेंस बनाएंगे, और जिसको थर्ड फॉर्म नहीं आती वो इसको नहीं कर पाएगा। सो उस दिन कहा था कि ग्रामर ऐसे ऊपर जाएगी, नीचे से। अगर आपका फाउंडेशन नहीं है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जाते हैं, तो टेंस नहीं आएगा, टेंस नहीं आएगा तो आगे पैसिव वॉइस नहीं आएगा, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जिसकी नहीं है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ सकता, आगे 11th में तुम्हारे पास आने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज और हैव है। अब यहाँ पे दो आगे फिर हैज और हैव, वहां भी डू और डज थे, तो हमने जैसे वहां डिवाइड किया था, वी अप्लाई द सेम रूल हियर। क्या क्या अप्लाई किया था? अगेन ही, शी, इट, ये हमारी चाबियां हैं, इसको याद रखिए, ही, शी, इट को। एंड व्हेन आई से ही, शी, इट, सो इट विल बी यूजिंग हैज एज एन हेल्पिंग वर्ब, और बाकी ऑल द रेस्ट I, you, they,
he, इन सबके साथ क्या लगेगा? Have. I have, she has. We have, he has. They have, it has. इस तरह से अब मैं फटाफट बोलूंगा, आप बताएंगे कि हैज या हैव। जो यूट्यूब वाले हैं वो लिख भी सकते हैं नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, लिखिए। अब मैं बोलूंगा, आपने बताना है कौन सा वर्ब यूज होगा। शी हैज, करेक्ट। वी हैव, दे हैव, आई हैव, राम, हाँ राम के साथ भी हैज, बिकॉज दिस राम इज ही, तो हैज। अब इसका एक एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखता हूं। एफर्मेटिव, दे हैव डन देयर वर्क। तो ऑल द रेस्ट के साथ हैव का था, तो दे, ही, शी, इट तो नहीं है, तो दे के साथ हैव आया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है डन, एंड देयर वर्क इज द ऑब्जेक्ट। फिर एक नेगेटिव बनाता हूं। यू हैव नॉट sung the सॉन्ग। फिर एक अफर्मेटिव बनाते हैं, देखिए। एज ही एडमिटेड हर guilt, question mark. So here in these three sentences you will see that you have three structures. वो three structures क्या हैं? they के साथ, you के साथ, I के साथ, we के साथ have लगा, she, he, it के साथ verb की has लगा, and सबके साथ verb की third form do, did, done, sing, sang, sung, admit, admitted, admitted. confessed भी लिख सकते हैं इसको। So these are the different structures, means especially three structures where you can make your sentence. इसमें एक स्ट्रक्चर why का भी आप लगा सकते हैं। इसके पहले why लगा देंगे तो वो क्यों वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। why has she, when has she, how has she, so that you can do yourself. So ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप देखिए और इनके बेसिस पे you make your sentences। like they को रिप्लेस कीजिए आप किसी दूसरे से, like we से, we have डन को भी दूसरा वर्ब दीजिए, कोई और वर्ब लाइए। वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। इसी तरह से नेगेटिव बनाइए और इसी तरह से एफर्मेटिव बनाइए। इफ यू डू दिस प्रैक्टिस, तो जो आपके एग्जाम में जम्बल्ड ऑर्डर वाले सेंटेंस आते हैं उसमें पता नहीं कहाँ मिस्टेक होगी, सॉरी उसको आपको ऑर्डर करने में आसानी होगी। और एक और क्वेश्चन आता है जिसमें मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना होता है, अब वो ही के साथ हैव लगा देगा, दे के साथ हैज लगा सकता है। So these sort of things the examiner can do in the exam as well. So do the practice, you will surely be a master of English. आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी, ग्रामर आ जाएगी अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। So you keep on doing your practice. So thanks all for now. Next time you prepare for present perfect continuous tense.